ले जी, आईसीसी बोर्ड मेंबर की तरफ से बहुत बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है। 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसी एक वेन्यू पर होगा और किसी भी टीम को किसी दूसरे देश में ट्रैवल कर कर नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत से अब श्रीलंका में मुंतकिल होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपने देखा ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हाइब्रिड मॉडल को लेकर पूरी दुनिया ने रिजेक्ट करके रख दिया है। और बड़े बड़े कमेंटेटर, बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड सब ने ये बात बोली है कि भैया आईसीसी सिर्फ एक टीम को जो है वो फेवर देता है। भारतीय क्रिकेट टीम का एक ही वेन्यू होता है, वहां पर ही वो खाते हैं, वहां पर ही वो पीते हैं और वहां पर ही वो प्रैक्टिस करते हैं और वहां पर ही वो अपना मैच खेलते हैं। लेकिन दूसरी टीमों को ट्रैवल करवा दिया जाता है। ये कहां के असूल हैं? और अब जो आईसीसी बोर्ड मेंबर की तरफ से, भैया देखिए आईसीसी ये प्रेसिडेंट की तरफ से ये अपडेट नहीं है, ये आईसीसी के जितने बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं ना जय शाह साहब के पास, क्योंकि आईसीसी के जो सदर हैं वो तो आपको पता है कि जय शाह साहब है, लेकिन जो क्रिकेट मेंबर्स है ना उन्होंने भैया अब ये बात बोल दी है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होगा किसी भी टीम को जो है हिंदुस्तान से ट्रैवल करके श्रीलंका में नहीं जाना पड़ेगा और श्रीलंका से किसी भी टीम को ट्रैवल करके हिंदुस्तान में नहीं जाना पड़ेगा। और क्रिकेट का जो नियम है वो सब टीमों के लिए एक ही होगा। ये नहीं होगा कि भारतीय टीम अपने सारे मैचेस एक वेन्यू पर खेले और बाकी टीमों को जो है वो ट्रैवलिंग करवा करवा के उनको थका दिया जाए। आपने चैंपियंस ट्रॉफी में इसका रिजल्ट देख ही लिया है ना। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने बोला था एक ना एक दिन दुनिया भैया हमारे जय शाह साहब, हमारे बीसीसीआई और मोदी सरकार के ऊपर अब थू थू करना शुरू हो जाएगी। देखिए रिजल्ट निकलना शुरू हो चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में अब क्या हो रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी में पहले पाकिस्तान की टीम जाती है दुबई में, वहां पर हिंदुस्तान के साथ मैच खेलती है, उसके बाद बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश खेलती है, फिर न्यूजीलैंड जाती है, वो वहां पर जाकर अपना मैच खेलती है और भारतीय टीम वहां पर ही खेलती है। उनके लिए कोई वेन्यू चेंज नहीं किया जाता। और उसके बाद तीन टीमें एक ही समय में जाती हैं दुबई में। कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। क्योंकि इनको पता ही नहीं था कि भैया हमारा सेमीफाइनल किस टीम के साथ होगा, इसलिए तीनों टीमों को जो है लाहौर से ट्रैवल करके दुबई में जाना पड़ता है। और जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देती है अपने राउंड लीग के पहले मैच में, तो तब जाकर कंफर्म होता है कि भैया किस टीम का किस टीम के साथ जो है वो सेमीफाइनल खेला जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन टीम को ट्रैवल करके दोबारा फिर लाहौर में जाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा सेमीफाइनल तो लाहौर में खेला जाना है ना, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के दरमियान। और पहला जो सेमीफाइनल है वो भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया के साथ दुबई में खेले जाना है। और उसके बाद फिर क्या होगा? अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल जीती है तो फिर ये दोनों टीमें जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड है, इनमें से जो टीम सेमीफाइनल जीतेगी उनको एक बार फिर ट्रैवल करके दुबई में जाना पड़ेगा। यानी कि ट्रैवलिंग करवाई जा रही है। 2 घंटे का भैया ये सफर है, 2 घंटे का आसान नहीं होता और खिलाड़ियों को इंजरी कंसर्न भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि भैया एक टीम थकावट है उनको, और उनका जब वो मैच खेलते हैं तो उनका वो बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आता। और एक टीम बिल्कुल फ्रेश अपने रूम से उठी, अपना मुंह वॉश किया, चले भाई बैट पकड़ लिया, बॉल पकड़ लिया, ग्राउंड के अंदर चलेंगे, वो बिल्कुल फ्रेश होती है क्योंकि उन्होंने ट्रैवल तो किया नहीं होता। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज। पहले बोला इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब साउथ अफ्रीका। और आईसीसी के जितने बोर्ड मेंबर्स है ना सब ने यह आवाज उठाई है। ये अभी नई फ्रेश अपडेट निकलकर सामने आई है, जो हमारे सूत्रों से हमें अपडेट मिली है कि रात से जो आईसीसी का ऑफिस है ना वहां पर भैया शोर शराबा डाला जा रहा है इस चीज को लेकर कि ये क्रिकेट है भैया, इसको बर्बाद मत किया जाए किसी एक टीम के लिए। यहां तो प्रूफ किया जाए, अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न थे तो प्रूफ करते और पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से दुबई में शिफ्ट कर देते। 7 टीमों को कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं, सिर्फ एक टीम के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है। तो भैया आईसीसी बोर्ड मेंबर जो है वो जय शाह साहब के ऊपर काफी गर्मा गर्म भी हुए हैं। और जो पाकिस्तान ने फ्यूजन फार्मूला रखा है वो तो पाकिस्तान ने अपने भैया एग्रीमेंट करवा के रखा हुआ सब क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर। और अगर मैं आपको बता दूं कि 2026 का
T20 वर्ल्ड कप एक वेन्यू डिसाइड किया जाता है ना, तो वो एक वेन्यू श्रीलंका होगा। क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया हुआ है, सभी क्रिकेट बोर्ड ने उस एग्रीमेंट पर अपने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं कि पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में 2027 तक कदम नहीं रखेगा। इसका पहला रिजल्ट आपने देख लिया है ना, जो एशिया कप 2025 जो है वो भारत की बजाय दुबई में होने जा रहा है। ये है पहला रिजल्ट, और मैंने आपको बोला था कि दूसरा रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखें, अभी उस अनाउंसमेंट को 24 घंटे नहीं गुजरे थे तो ये खबर निकलकर सामने आ चुकी है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप किसी एक वेन्यू पर खेला जाएगा, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि श्रीलंका में खेला जाएगा। और भारत में जो सपने सजाकर बैठे हुए थे बड़े बड़े बिजनेसमैन, होटल मालकान, जो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी के साथ साथ जितने बड़े बड़े होटल्स बने हुए थे ना, वो बुक किए जा रहे थे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ, 1 साल का समय है T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। और 1 साल पहले इवेंट्स की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं होटल मालकान और जितने भी जिन्होंने पैसा कमाना होता है। तो भैया उन सबका तो पैसा अब डूबेगा, क्योंकि उन्होंने तो भैया अपने सपने सजाए थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो मैच है वो अहमदाबाद के स्टेडियम में होगा और मोटा माल बनाया जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तान में हिंदुस्तान नहीं जा रहा तो फिर पाकिस्तान क्या लेने आएगा भैया? बता देना, पाकिस्तान को तो हिंदुस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट भी मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। शेख हसीना जैसी जो पॉलिटिक्स पार्टीज हैं उनकी तरफ से उनको थ्रेट मिलते हैं, वो तो प्रूव भी कर सकते हैं कि हमें हिंदुस्तान में भैया सिक्योरिटी थ्रेट है, हम यहाँ पर नहीं खेलना चाहते। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अच्छे जेस्चर दिखाता है कि नहीं भैया, यहाँ पर हम क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। 8-10 टीमें ले देकर एक छोटा सा स्पोर्ट्स का ये इवेंट होता है आईसीसी का, हम उसमें ही अगर अपने खल्लल डाल देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान ने ये देखे, ये फ्यूजन फार्मूला अगर पाकिस्तान ने माना है तो ये क्रिकेट बची है, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपने स्टांस पर खड़ा रहता ना कि भैया हमने नहीं खेलना दुबई में, तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होना था। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान को ऐसे निकाल देना था भैया, ऐसे दूध में से जैसे मक्खी को निकाला जाता है ऐसे निकाल देना था, ऐसे नहीं होता भैया। और जो कहते थे ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो खत्म हो चुकी है, तो फिर पाकिस्तान को साइड पर लगा देते ना, चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते पाकिस्तान के बगैर। ये सब बातें थी, ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स के पीछे लगकर बातें की जाती थी। लेकिन अब मजा आने वाला है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की जनता ने जो सहना था वो सह लिया, क्योंकि उनको बहुत निराश हुए जब हिंदुस्तान वहां पर नहीं खेलने के लिए गया। लेकिन अब समय आएगा, पाकिस्तान वाले इंजॉय करेंगे, जब बोर्ड मेंबर्स ये बात बोलना शुरू हो चुके हैं कि ना भैया ना, इस बार नहीं, इस बार तो T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेलो या हिंदुस्तान में खेलो। हिंदुस्तान में खेलेंगे तो पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान नहीं आएगा तो आईसीसी को कोई माल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादा जो चांसेस बन चुके हैं ना, ज्यादा बल्कि बन चुके हैं 100%। मेरी ये वीडियो आप रिकॉर्ड कर ले, 100% ये जो T20 वर्ल्ड कप है ना, ये श्रीलंका में खेला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपना एग्रीमेंट लिखवा के रखा हुआ है। अब तो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान के ऊपर हम सैंक्शन लगा देंगे। अब तो पाकिस्तान ने तो एग्रीमेंट किया हुआ है, अब पाकिस्तान को ये साइडलाइन पर कैसे करेंगे? अब तो भैया सारे का सारा जो T20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में होगा और एक ही वेन्यू पर खेला जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन फ्यूजन फार्मूला एक्सेप्ट हुआ था ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और 2026 का T20 वर्ल्ड कप के लिए, मैंने बोला था दुनिया बातें करेगी कि भैया एक टीम के लिए नियम को क्यों चेंज किया जा रहा है। बाकी सब टीमें जो है वो पाकिस्तान में खेलती हैं और हमारी टीमों को ट्रैवल करके 2 घंटे 2.5 घंटे का ट्रैवल करके दुबई में जाकर खेलना पड़ता है। और हिंदुस्तान की जो टीम है वो एक ही वेन्यू पर मैचेस खेलती है, उनको एडवांटेज दिया जाता है, उनके खिलाड़ियों को एडवांटेज मिल जाता है, उनके खिलाड़ियों को जो है वो थकावट नहीं होती। और यही कुछ जो था 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया ना, यही कुछ हमें देखने को मिला था। भारत के सभी मैच देखें, बात यह नहीं होती कि वो हमारी टीम है हम उसका साइड ले लें, वो हमारी टीम है हम उसकी साइड ले लें। भारत को सबसे पहले तो अमेरिका में खिलाया गया, पहले राउंड के सारे मैचेस वहां पर खिलाए गए, उनको वहां पर ही होटल्स दिए गए, ठीक है। और पाकिस्तान एक मैच अपना फ्लोरिडा में खेल रहा है, एक मैच अपना कहीं पे खेल रहा है, और बाकी टीमें भी ऐसे ट्रैवल कर रही थी। लेकिन भारत ने अपने पहले राउंड के
सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले और दूसरे राउंड के भी सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेले। और भारत को होटल्स भी बिल्कुल स्टेडियम के पास दिया जाता है ताकि भैया इन खिलाड़ियों को कोई थकावट ना हो जाए, कोई इनको इंजरी कंसर्न ना हो जाए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला था अगर क्रिकेट के ऊपर जवाल है ना, किसी टीम के ऊपर अरूज आ रहा है, अरूज है, तो एक ना एक दिन जवाल भी आएगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक टीम पर अरूज है वो अरूज ही अरूज ही अरूज ही चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता। अरूज को जवाल एक ना एक दिन आना पड़ता है, ठीक है ना। और अब दुनिया बोलना शुरू हो चुकी है, उनकी हर किसी की भैया अपनी अपनी लीग है, ठीक है। और ये जो सुनील गावस्कर बोलते हैं कि ये कमेंटेटर भारत से पैसा लेते हैं, भैया वो अपनी मेहनत करके पैसा लेते हैं, ऐसे वो थोड़ी लेते हैं, वो आईसीसी से पैसा लेते हैं। आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। ये जो आपको फिर लेजेंड कहते हुए भी लोगों को शर्म आएगी, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी।